गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बात करेंगे आज सीईटी की, जो हाल ही में सरकार ने सीईटी के बारे में बताया है। सीईटी जिसको हम बोलते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब सभी प्रकार की राजस्थान में 20 प्रकार की लगभग सरकारी नौकरियों के लिए, भर्तियों के लिए एक ही कॉमन टेस्ट होगा, सीईटी। सीईटी जो है लगभग राजस्थान में 20 सरकारी भर्तियों के लिए एक कॉमन टेस्ट लेने की सरकार ने योजना बनाई है। और जो पीछे नोटिफिकेशन निकल चुके हैं भर्तियों के, उस पर ये सीईटी लागू नहीं होगी। आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी, लगभग 20 प्रकार की भर्ती परीक्षाओं की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है लागू होगा। अब आपको एक बार ही परीक्षा देनी है, बार बार फीस भरने का चक्कर नहीं रहेगा, बार बार जो है आपको एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप अंक सुधार के लिए बार बार एग्जाम दे सकते हो। ये एक तरीके की पात्रता परीक्षा होगी। और किस टाइप की नौकरी, मतलब आप स्नातक हैं तो आप किन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हो, और अगर आप 12वीं पास हैं तो आप किन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हो, इसकी संपूर्ण जानकारी जैसा कि सरकार के द्वारा गाइडलाइन बताई गई है इस संबंध में, सीईटी के संबंध में मैं आपसे साझा करना चाहता हूं ये जानकारी। आइए देखते हैं इसके बारे में। जैसे स्टूडेंट्स हम बात करें तो राजस्थान में 20 तरह की भर्तियों के लिए ये परीक्षा होगी, और परीक्षा का नाम है सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये नॉन टेक्निकल भर्तियों के लिए होगी। ये जो है टेक्निकल भर्तियों के लिए सीईटी नहीं होगा, सीईटी नहीं होगा। ये सिर्फ नॉन टेक्निकल भर्तियों के लिए सीईटी परीक्षा होगी। जैसे कि पहले टेट हुआ करता था, शिक्षक भर्ती परीक्षा 3rd ग्रेड के लिए टेट हुआ करता था, पात्रता परीक्षा होती थी। मात्र सीईटी पास करने से आपको नौकरी नहीं मिलती है, ये एक पात्रता परीक्षा है। फिर इस परीक्षा में जितने आपके अंक आएंगे, उन अंकों की मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है आपको नौकरी का रास्ता साफ होता है। तो ये एक पात्रता परीक्षा है, याद रखना, ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है सीईटी, जिसको हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। लगभग 20 प्रकार की भर्तियों के लिए ये उपयोगी होगा, और नॉन टेक्निकल भर्तियों के लिए ही उपयोगी होगा। इसी के नंबरों के आधार पर भरे जाएंगे सभी विभागों में खाली पद। लगभग जो 20 टाइप के पद हैं, इसी के आधार पर भरे जाएंगे। आगे बात करें हम यहाँ पर, तो नए एग्जाम पैटर्न से क्या फायदा होने वाला है आपको। नए एग्जाम पैटर्न से जो अभ्यर्थी हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको क्या फायदा होने वाला है, उसकी बात करें तो सबसे पहला फायदा तो ये है, सीईटी में आने वाले अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। ये एक पात्रता परीक्षा है, इसमें जितने भी अंक आएंगे आपके सार्वजनिक किया जाएंगे। और परीक्षा की वैधता जो है वो 3 साल तक की रहेगी। मतलब आपने सीईटी परीक्षा पास की, उसका जो सर्टिफिकेट बना, उस सर्टिफिकेट की वैधता 3 साल तक की होगी। अब ये नहीं है कि आप एक बार ही दो, आप हर साल होगा सीईटी, हर साल आप परीक्षा दो, और जिस साल आपके सर्वाधिक अंक हैं उन्हीं अंकों का आप उपयोग कर सकते हो भर्ती परीक्षा के लिए। तो ये 3 साल के लिए जो सर्टिफिकेट होगा वो 3 साल के लिए वैध होगा, और उसी के आधार पर आपको नौकरी मिलती है। परीक्षा में बैठने के लिए किसी तरह की कोई आयु सीमा नहीं होगी। सीईटी देने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट अपने यहाँ जब कार्मिकों की भर्ती करेंगे तो वो अपनी आयु सीमा कोई निर्धारित करेंगे, लेकिन सीईटी देने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई। तो फायदा नंबर 1 तो ये है कि सीईटी में आने वाले अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। दूसरा फायदा ये है कि परीक्षा की वैधता 3 साल के लिए रहेगी, और उसी के आधार पर हमें नौकरी मिलेगी। और परीक्षा में बैठने के लिए किसी तरह की कोई आयु सीमा नहीं है, सीईटी में बैठने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। और क्या हो सकता है इसमें देखें तो, राज्य में नॉन टेक्निकल, जैसे हम बात कर रहे थे कि नॉन टेक्निकल पदों के लिए ही यहाँ पर जो है ये उपयोगी है। राज्य में नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए एक ही टेस्ट देना होगा, और वो टेस्ट कौन सा है, वो टेस्ट है सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसी के आधार पर सभी विभागों में भर्ती की जाएगी। इसी टेस्ट का नाम क्या है, इस टेस्ट का नाम है स्टूडेंट्स कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी। परीक्षा के लिए कार्मिक विभाग ने विस्तृत गाइडलाइन बुधवार को जारी की थी, जो पीछे विगत बुधवार है उसको जारी की थी, और इसके आधार पर 20 तरह की जो भर्तियां हैं वो हो सकेंगी। यह टेस्ट ग्रेजुएट और 12वीं पास दोनों के लिए होगा। जो ग्रेजुएट होंगे उनके लिए भी होगा ये टेस्ट, और 12वीं पास के लिए भी होगा। अलग अलग भर्तियों के रास्ते खुलेंगे इससे। और प्रमुख शासन सचिव जो हेमंत जी कुमार हैं, हेमंत जी कुमार गेरा, इनकी ओर से यह आदेश जो है वो जारी किया गया था।
तो इस आधार पर इन्होंने जैसे बताया है कि 20 प्रकार की भर्तियों के लिए सीईटी जो है उपयोगी होगा और बेरोजगारों के लिए बहुत ही फायदा होने वाला है इससे। आगे हम बात करें तो इसमें कैसे होगी परीक्षा, इसकी बात करें तो आदेश में कहा गया है कि अधीनस्थ और मंत्रालिक सेवाओं के गैर तकनीकी नॉन टेक्निकल पदों के लिए इस टेस्ट को क्लियर करना अनिवार्य होगा। जब भी आप नॉन टेक्निकल पदों के लिए गवर्नमेंट के 20 प्रकार के जो पद आगे बताए जाएंगे उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सीईटी पास करना होगा और पास करना ये अनिवार्य होगा, क्लियर करना अनिवार्य होगा। इस पात्रता परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ही नियुक्ति दी जाएगी। ग्रेजुएट और सीनियर सेकेंडरी यानी कि ग्रेजुएशन कर रखी है आपने या +2 कर रखा है, उसी के आधार पर लगभग 20 विभागों में नियुक्ति की जाएगी। इस परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से किया जाएगा। सामान्यतः हर साल इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा हर साल आयोजित होगी और प्रश्न जो हो गए वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। अभी इसका सिलेबस तय नहीं हुआ है लेकिन ये बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो हैं वो प्रश्न होंगे और इसी के आधार पर ये परीक्षा होगी। परीक्षा में एक ही चरण होगा। समान पात्रता परीक्षा के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को इसका समन्वयक भी बनाया जाएगा। ओके, आगे बात करें इसमें और क्या है। परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो सीईटी में आने वाले अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा, जैसे हमने पहले भी पढ़ा। परीक्षा में किसी तरह का कोई उत्तीर्णांक नहीं होगा, कितने भी आपके नंबर हो सकते हैं, लेकिन जब भर्ती परीक्षा के लिए आपका आवेदन होगा तो उन्हीं नंबरों के आधार पर जो है मेरिट तय होती है। इसलिए इस सीईटी को पास करने के लिए तो कोई उत्तीर्णांक नहीं है, कोई मिनिमम नंबर नहीं है, कितने भी आ सकते हैं। किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में जो भी आपने अंक प्राप्त किए हैं उन्हीं के आधार पर आपके आवेदन आमंत्रित होंगे, उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। आगे बात करें तो इसमें इस परीक्षा की वैधता 3 साल के लिए होगी। ऐसे में भर्ती एक बार परीक्षा देने के बाद 3 साल तक उन्हीं अंकों के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपने एक बार ही जो परीक्षा दी थी उन्हीं अंकों के आधार पर आप जो है नौकरी के लिए आवेदन करो। आप हर साल परीक्षा दो, जिस साल आपके सर्वाधिक अंक आए सीईटी में उन्हीं अंकों को, उसी मार्कशीट को, उसी प्रमाण पत्र को आप उपयोग में लीजिए। इस परीक्षा में बैठने के लिए किसी तरह की कोई आयु सीमा नहीं होगी, चाहे जितनी बार भी आप जितनी आयु तक भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। आगे बात करेंगे तो कोई भी अभ्यर्थी अंक सुधार के लिए बार बार सीईटी दे सकता है, यानी कि हर साल आप सीईटी दे सकते हैं और फिर अपने अधिकतम अंकों के आधार पर 3 साल आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आप हर साल आवेदन कर सकते हैं, आप हर साल सीईटी परीक्षा दे सकते हैं, अधिकतम अंकों का उपयोग कर सकते हैं। फिर हम बात करें तो सीईटी के लिए आयु और अन्य मापदंड के संबंध में राज्य पहले से चल रहे आरक्षण नियम लागू होंगे। जो पहले अलग अलग कैटेगरी के लोगों को SC, ST, OBC, जनरल के लिए जो अलग अलग मापदंड हैं वो मापदंड लागू रहेंगे जो पहले थे। ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा होगी। इसी आधार पर किसी व्यक्ति को नौकरी देने के लिए आयोग मजबूर नहीं होगा। सिर्फ सीईटी पास करके आप सोचते हो कि आप नौकरी लग गए तो ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए एक बार ही पंजीयन करना होगा, इससे बार बार फीस देने की सहित अन्य समस्याओं का निपटारा हो जाएगा। बार बार आपको फीस देने की जरूरत नहीं होगी। पंजीकरण करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक बार ही अपने को फीस देनी होगी। और बात करें तो ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए कौन सी नौकरियां हैं, और अगर आप 12वीं पास हैं तो आपके लिए कौन सी नौकरियां हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको जिलेदार, जूनियर अकाउंटेंट, TRA, टैक्स असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर, मैनेजर इंडस्ट्रियल, स्टेट इंडस्ट्रीज इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटर सुपरवाइजर, डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर और पटवारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉस्टल सुप्रीडेंट और ग्रेड 2 की जितनी पोस्ट हैं वो आप आवेदन कर सकते हो अगर आप ग्रेजुएट हो तो और स्नातक हो तो। अगर आप 12वीं पास हैं, सीनियर सेकेंडरी कर रखी है आपने, 12वीं पास हैं, तो फिर आप लेबोरेटरी इंचार्ज, फॉरेस्टर, हॉस्टल सुप्रीडेंट, क्लर्क 2nd ग्रेड के लिए, या RPSC के द्वारा सचिवालय में जो क्लर्क हैं उसके लिए, जूनियर असिस्टेंट या पंचायती राज में LDC, जमादार ग्रेड 2, इस टाइप की भर्तियों के लिए आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे अगर आप +2 किए हुए हैं तो। आगे बात करें तो इसमें राज्य में CET प्रावधान को लागू करने के लिए जो हैं निर्देश जारी किए गए हैं। ये यहाँ पर देखिए
पूरी सूचना है कि अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीक पदों की भर्ती की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए समान पात्रता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। बिना सीईटी को पास किए हुए आप राज्य सरकार की जो भर्तियां हैं उसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। कुछ एक भर्तियां, सभी भर्तियों के लिए नहीं, लगभग 20 प्रकार की भर्तियों के लिए कहा गया है। किसी भी अभ्यर्थी को अन्यथा पात्र जो होने पर इस परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर किसी पद की भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा। यदि आपने सीईटी पास कर रखा है तो ही आप पात्र होंगे लगभग 20 प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए। आगे हम बात करें तो स्नातक और उच्च माध्यमिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुसूची में उल्लिखित पदों के लिए पृथक पृथक समान पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो 12th पास है उनके लिए अलग सीईटी आयोजित होगा और जो स्नातक किए हुए हैं उनके लिए अलग अलग होगा। ऐसे नहीं कि 12वीं वालों को और स्नातक वालों को एक ही परीक्षा देनी होगी, ऐसा नहीं होगा, दोनों के लिए अलग अलग होगा। समान पात्रता परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा और बोर्ड द्वारा इस परीक्षा का आयोजन सामान्यतः वर्ष में एक बार किया जाएगा और हर साल किया जाएगा। और बात करें तो समान पात्रता परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा और एक बार किया जाएगा। समान पात्रता परीक्षा चरणीय बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे और इनके आधार पर ही जो है आपका रिजल्ट तैयार होगा। कोई निबंधात्मक, कोई लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर नहीं देने होंगे। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पत्र मिलेगा। आप स्नातक हैं तो आपके लिए अलग प्रश्न पत्र होगा, आप 12th पास हैं तो आपके लिए अलग प्रश्न पत्र होगा। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से जो परीक्षा है सीईटी, जो सरकार का ये निर्णय है बहुत ही शानदार है और हमारा बार बार का जो परीक्षाओं के लिए फीस भरना और रजिस्ट्रेशन करना और उसमें समय और धन खर्च होता था उसमें काफ़ी बचत होगी। तो ये सीईटी के संबंध में आपके लिए मैंने जानकारी साझा की है। उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा। नमस्कार।